राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं 12, दोपहर के 12। व्लॉग अब शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था, अभी भी दुख रहा है। जिम जाना बंद कर रखा है। नींद पूरी नहीं होती, इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है ना, पता नहीं। अगर अभी भी आँखें बंद करूँ तो मैं सो जाऊँगी, क्योंकि ना शरीर से ज़्यादा मेरा दिमाग चलता है। दिमाग बेचारा ज़्यादा थक जाता है। और मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि दीदी आपके व्लॉग्स पे इतने व्यूज़ तो आते नहीं है और आपने इतना महंगा कैमरा ले रखा है। तो बहन या भाई जो भी कमेंट कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक ही चैनल से नहीं अर्न करती हूँ, दूसरा चैनल भी है मेरा और मेरे काम ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मुझे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, टूल्स वगैरह, इसलिए ले रखा है। क्योंकि पहले मैं फ़ोन में बनाती थी ना, तो शॉर्ट वीडियो यूट्यूब के लिए, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो। अब कोई वीडियो ऐसे होती है, कोई वीडियो रेक्टेंगल में होती है, कोई वीडियो पोर्ट्रेट मोड में होती है। तो उसमें क्या है, बहुत सारी क्लिप्स इकट्ठी हो जाती थी फ़ोन की गैलरी में, और मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो जाता था ना कि उसको, क्योंकि गलती से भी एक भी क्लिप डिलीट हो गई है, मान लो मैंने आज एडिट नहीं की, कल करूँगी, एक भी क्लिप डिलीट हो गई ना, तो मेरा सारी मेहनत पे पानी फिर जाता था। तो अभी क्या होता है कि मैं व्लॉग कर लेती हूँ कैमरे में शूट, जिससे कि अभी भी आपसे बात कर रही हूँ, और बाकी वीडियो कर लेती हूँ फ़ोन में शूट। अब कैमरे वाली जो क्लिप्स होती हैं वो फिर जब मेरे को एडिट करनी होती है, मैं तभी फ़ोन में ट्रांसफ़र करती हूँ, और उसका अलग से फ़ोल्डर बन जाता है, जिससे कि मेरा थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और मान लीजिए मैं कहीं गई हूँ कि मुझे व्लॉग शूट करना है, तो कैमरे से अगर हम फ़ोन से करते हैं ना, तो फ़ोन थोड़ा सा ना लोगों को लगता है अनप्रोफेशनल टाइप, कईयों को लगता है। वैसे तो बहुत से लोग जानते हैं कि चलो फ़ोन से बहुत अच्छी बन जाती है वीडियो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल लगता है। और ये जो कैमरा होता है ना, इससे एक प्रोफेशनल वाली फ़ील आती है, कि सबको लगता है भाई हाँ कैमरा है, तो प्रोफेशनल वाली फ़ील आती है कि ये सच में काम करते होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो बना लो। फ़ोन से कई बार लोग बना भी कर देते हैं, अगर हम कहीं पब्लिक प्लेस पे गए हैं या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे वो कह देते हैं कि नहीं शूट नहीं करना, भाई क्या पता किस लिए कर रहे हैं। अब जब ये वाला कैमरा हाथ में दिखता है तो उनको लगता है भाई ये तो ब्लॉगर ही हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। तो ये चीज़ भी हो जाती है। और दूसरा ऐसा है कि भाई पैसे खुद कमाए हैं, और खुद के कमाई हुए पैसे से ही मैंने अपना ही कैमरा ख़रीदा है। मेरा दूसरा चैनल भी है यूट्यूब पे, जिस पे मैं प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ, निशा आहूजा द रिव्यू गर्ल के नाम से। वो मेरा 4 साल से है। उस पर व्यूज़ कभी कम ज़्यादा आ जाते हैं, बट ठीक है, आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं थोड़े बहुत। और बाकी व्लॉग वाले चैनल तो बस ठीक है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है आप मेरे साथ जुड़ के। क्योंकि मेरे को बहुत से लोग बोलते थे कि भाई यूट्यूबर होते हैं जो इंस्टाग्राम पे हम वीडियोस बनाते हैं, ये छपरी होते हैं, इनको और कोई काम नहीं होता, इनके आदमी पता नहीं कैसे अलाउड कर देते हैं, इनको घर पे कोई काम नहीं होता, ये तो वेली रहती हैं, जनानियाँ बिगड़ी हुई होती हैं। तो भाई इसलिए ब्लॉग बनाती हूँ कि हम भी आप लोगों की तरह हाउस वाइफ हैं, बट हम वो वाली हाउस वाइफ नहीं है जो फ्री टाइम में जाके चुगली चपाटी करें। हम अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करने वाली हाउस वाइफ हैं। फ्री टाइम में ही वीडियो बनाते हैं, और टाइम निकाल के नहीं बनाते कि घर का काम छूटा पड़ा है और मैं वीडियो बनाने पे लगी हुई हूँ। वो तब होता है जब कोई कोलैबोरेशन आ जाए मेरे पास, तब। तो वो भी मेरा काम ही है, वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो मुझे ही पता होता है। तो वही इसीलिए मैंने कैमरा लिया है, ताकि मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए। मेरे हस्बैंड ने दिलाया है मुझे, लास्ट ईयर लिया था, 1 साल पूरा हो गया। 5 फरवरी को लिया था कैमरा। कैमरे का हैप्पी बर्थडे भी हो गया। और आज क्या तारीख है, 11 फरवरी है। तो भाई इसलिए ऐसा नहीं है व्यूज़ नहीं आते, इस पे नहीं आते, कभी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, इक्विपमेंट्स तो होने ही चाहिए ना। तो चलो जी, अभी मेरे को अपना काम करना है थोड़ा सा। वैसे घर के तो सारे काम हो गए हैं, डस्टिंग, सफाई, सब कुछ। मशीन में कपड़े लगा रखे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, और कल वाले कपड़े प्रेस करने हैं, ढेर लगा हुआ है, ढेर क्या थोड़े से हैं। और फिर मुझे करनी है एक वीडियो शूट, तो वीडियो भी बनाऊँगी मैं। देखते हैं किस चीज़ पर बनानी है आज। तो गाइस अब मम्मी बना रही है रोटी, और मम्मी को हो रहा है बुखार। सिर दर्द हो रहा है, बुखार नहीं हो रहा, सिर में वही बहुत सिर दर्द हो रहा ज़बरदस्त है। वाला है। यहाँ पे मैंने रायता बना के रख दिया है, और आज बनी है मेरी फेवरेट भिंडी की सब्जी। रोटी बाहर बना रही दादू दादी आ गए, दादू पापा सारे। ये रोटी खिला ले सबको बेटा। रायता डाल दे दादू के लिए, पापा के लिए, रोटी दे। रोटी की सब्जी का मैसेज आया कोई? तो
तो भाई अभी ना मैं सो गई थी और सो से अभी मेरा इतना ज़बरदस्त सर दुख रहा था ना, ये बीच वाला हिस्सा बहुत ज़बरदस्त। मुझे सर्वाइकल का दर्द हो रखा है बहुत, ये बाजू से लेकर सर में ना दर्द होता है। और चिमटा काम गया यार, कोई चीज़ भी नहीं मिलती टाइम पे। चम्मच से डाल दो, ऐसे डाल घंटा खेलता रहेगा। तो भैया अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 और आज ना बिल्कुल भी ब्लॉग करने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा सुबह से, इसलिए मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली कुछ भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरा सर इतना ज़्यादा दुख रहा है, इतना ज़्यादा दुख रहा है ना, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और मुझे पता भी है क्यों दुख रहा है, क्योंकि मैंने ना 2 दिन से फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा कर लिया, बहुत ज़्यादा ही कर लिया, एक्सेस में कर लिया। तो इसीलिए आज मैंने ना फ़ोन को ज़्यादा नहीं उठाया और ना ही कोई वीडियो वगैरह बनाई है, ना कुछ किया। बस थोड़ा बहुत बीच में वो तो अपने ऑटोमेटिकली हाथ चले जाते हैं तो खिंच जाता है, फिर एकदम से ध्यान आता है भाई फ़ोन रख दे साइड में, मेरा सर जब और ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ फ़ोन को यूज़, और ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैं ये एक दिन भी छोड़ना नहीं चाहती, चाहे छोटा बने बड़ा बने। मतलब लोग तो बोलते हैं लंबा ब्लॉग बनाया करो, बट मेरे से नहीं हो पाता ना कभी कभी, तो फिर छोटा बना देती हूँ ताकि स्किप ना हो। और आज इतना ज़्यादा सर दुख रहा है, इतना ज़्यादा, मैंने हस्बैंड आए थे ना, मैंने मालिश भी कराई थी, बहुत ज़बरदस्त सर दुख रहा था। यहाँ ये कंधे दुख रहे हैं और सर के बीच में वैसे ना नस दुखती है बिल्कुल, क्योंकि सर्वाइकल का पेन है, वॉमिटिंग भी आने को होती है, चक्कर भी आते हैं। और अभी मैं खा रही हूँ इमली, क्योंकि मेरे को ध्यान आ गया कि लास्ट टाइम भी मेरे को ऐसे वाला माइग्रेन उठा था ना, तो मैंने इमली मुंह में रखी थी और थोड़ी देर बाद थोड़ा सा आराम मिल गया था। मतलब प्रॉपरली ये ना सही, लेकिन बहुत आराम मिल जाता। तो अभी मैं सेकंड थर्ड टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने अपने लिए इमली मंगवाई थी और मेरे मन्नू बोला मम्मा मुझे भी खानी है मैंने कहा तू भी खा ले भाई। तो अभी मैं थोड़ी देर देखती हूँ आराम आता तो भाई अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि आई हुई है मेरी जेठानी गला मसलवाने के लिए। जब गला ख़राब होता है ना 3 बार मसला जाता है, मतलब 3 बार तो मसलवाना ही चाहिए, तब जाके आराम आता है। 2 बार कल हो गया, 1 बार आज। बाहर ही रख दे बेटा, फटाफट चाय बना लेती हूँ। सर में सिर्फ मतलब 5% आराम आया है, सिर्फ 5%। हो गया? हाँ हो गया। वीडियो पहले बनेगी, वीडियो तो चाय बना सकते वीडियो पहले बनेगी हमारी। काम है हमारा, हमारा तो हर टाइम बिजनेस है। लगाओ कुछ भी लगाओ, बिजनेस लगाओ या कुछ भी लगाओ। मैं बैठती शुरू करती हूँ पूजा अपनी शुरू करती। अच्छा पूजा का टाइम हो गया। Which use raw material from seas and ocean is mineral based industry, for example seafood। तो भैया अभी मन्नू की चल रही है पढ़ाई, और साथ में मैं अपने कपड़े समेटने का काम कर रही हूँ। थोड़ा सा आराम आया था तो मैंने कहा इसको पढ़ा लूँ, आज इसकी ट्यूशन की छुट्टी हो गई। The world drills are drilled with drill steel machinery। बस यही है, और करो। अब पेपर किस चीज़ का? संस्कृत का। संस्कृत रिवाइज कर ले। संस्कृत बाद में, पहले इतनी जल्दी भूल जाता हूँ, अभी करके भूल दूंगा, क्या फायदा। What are people consider as resources? Nature bounty becomes significant when people find। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ राइस बनाने के लिए, क्योंकि बज चुके हैं 8:20 और डिनर का टाइम होने वाला है। तो देखो प्याज, मेरे पति को बहुत पसंद है भैया प्याज, हर चीज़ में प्याज दिखने चाहिए। पापा कहते हैं कि प्याज कम डाला कर, और ये कहते हैं प्याज ज़्यादा डाला कर। मतलब हर सब्जी में इतने नखरे हैं ना, हमारी फैमिली के बहुत ज़्यादा नखरे हैं। पापा कहते हैं प्याज अगर डाले तो अच्छे से गला दिया कर, और ये कहते हैं कि प्याज अगर डाले तो थोड़े बहुत मुंह में आने चाहिए, ऐसे थोड़े कच्चे कच्चे लगने चाहिए, तब टेस्ट आता है। समझ नहीं आती कि सब्जी कैसे बनाओ। मम्मी के लिए मिर्च कम डालनी होती है, पापा के लिए मीठी चीज़ों में शुगर कम डालना होता है, इनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी क्रिस्प रखनी होती है। मतलब इसलिए मेरा कुकिंग करने का मन नहीं करता क्योंकि सबकी एक ही डिश में सबकी ख्वाहिशें पूरी नहीं की जा सकती। मतलब एक ही डिश में या तो होना कि एक डिश में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, एक में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, लेकिन नहीं भाई, 5 जने खाने वाले, 5 के टेस्ट अलग है डेली। इसीलिए हमारे घर में खाने पीने की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत ज़्यादा वाली। अब यहाँ पे प्याज डालने हैं, क्योंकि साहब जी का हुक्म है कि प्याज ज़्यादा डाला कर राइस के अंदर।
यहाँ पे मैंने सोयाबीन की बड़ी को बॉईल करने के लिए रख दिया, उधर मन्नू आलू छील रहा है, क्योंकि मैं ना सोच रही थी कि फटाफट से मैं थोड़ी हेल्प हो जाएगी, करवा देगा। तो साहब जी बैठे हैं बाहर, लेके चले गए। टीवी भी देखना जरूरी है, उसका अभी पढ़ाई कराई है, उसको एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। और ट्यूशन की मैम ने छुट्टी कर दी थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही घर पे रीड करा लेती हूँ उसको। और मेरे से ना किसी ने कमेंट करके पूछा, और ये वाला कमेंट ना मैं पहले भी बहुत बार रिप्लाई कर चुकी हूँ कि दीदी जो आप कानों में अलग अलग चेंज करके, जैसे अभी भी मैंने ग्रीन शेड डाली हुई है, ग्रीन सूट है ग्रीन शेड, तबीयत चाहे कितनी ख़राब हो लेकिन सूट के साथ मैचिंग ही डालूंगी। और पता है क्यों? क्योंकि मैं ना रात को कान में कुछ भी डाल के सो नहीं सकती, और इसीलिए मैं ना गोल्ड के नहीं डालती हूँ। तो इसीलिए मैं रात को उतार देती हूँ, सुबह जब डालती हूँ तो फिर चेंज ही करना है, तो फिर कपड़ों के साथ मैचिंग करके डाले। और मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ है कि दीदी प्लीज़ जो आपने बॉक्स ले रखा है ना ईयरिंग्स वाला, उसका लिंक दे दो। और मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मेरी जिस वीडियो में आप पूछते हो ना, या जिस वीडियो में मैं अभी जिक्र कर रही हूँ, उसके नीचे कहीं पे प्रोडक्ट टैग आ रहा होगा, या इधर उसके नीचे प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन आ रहा होगा, और वहाँ पे आपको वो लिंक मिल जाएगा। आप वहीं से डायरेक्ट जाके परचेज कर सकते हो। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, आप पूछते हो तो मैं हर चीज़, अगर मैंने अपनी वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट का जिक्र छेड़ा है ना, उसका लिंक मैं नीचे कहीं डाल देती हूँ, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे मैं किसी भी वीडियो बना रही हूँ वो हो, मैं डाल देती हूँ, ताकि अगर किसी को परचेज करना हो तो ढूंढना ना पड़े। तो अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो ईयरिंग्स हैं, वो जो स्टड है, मैं यहाँ पे उसकी फ़ोटो भी लगा दूँगी। और वो जो स्टड्स बोलते हैं उसको, ईयर स्टड्स, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल। मैं ना ज़्यादा बड़े भी नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे कान बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं किसी शादी फंक्शन में जाती हूँ ना, कोशिश ये करती हूँ एंटर के टाइम पर डालूँ और एग्जिट के टाइम पे निकाल दूँ हैवी वाले। ऐसा नहीं कि डालती हूँ बट ओकेजनली बहुत। और तो मेरे लिए तो आधा घंटा डालना भी ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कानों में इतनी दर्द होने लग जाती है। और फिर मेरे कान ना थोड़े से नीचे की तरफ स्टिच किए हुए हैं, तो जिससे कि ना लटकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं नहीं डालती, क्यों बुढ़ापे में कान से लवाने पड़े, इसलिए मैं हल्के ही डालती हूँ। कहीं जाना होता है तो डाल लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, इतना तो हो जाता है मैनेज, मैं भारी नहीं डालती हूँ। तो जो भी स्टड्स है ना, मैं उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूँगी, आप मंगवा सकते हो। कुछ आपको 200-250 रुपये में 60 पेयर मिल जाते हैं, 60 पेयर, मतलब 50 या 60 ऐसे मिल जाएंगे। नॉर्मली मैं वो एक पेयर पहले लेके आती थी 10 रुपये का, और कोई 15 का भी आता है, 10 रुपये का लेके आती थी। अगर मान लो हम 60 पेयर लेने जाएँ तो 600 रुपये के हो गए, और ये आपको 200-250 रुपये में 60 पेयर मिल जाते हैं, 60 पेयर। और उसके साथ उसके जो कानों के डाट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिब्बियाँ सी होती हैं, वो भी बहुत सारी, मतलब डबल ट्रिपल मिल जाती है, डबल ट्रिपल। दरवाजा बंद कर दिया फिर भी इतना शोर आ रहा है, इतना शोर। तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी। मैं कोशिश तो मैं करती हूँ भाई, जिस प्रोडक्ट का मैंने आपके साथ जिक्र छेड़ा है उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो चलो, यहाँ पे मन्नू मुझे आलू छील के दे गए, अब मैं इसको कट कर लेती हूँ और फटाफट से राइस बना लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरे बच्चे को तो भूख लगेगी। मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है। यहाँ पे हमारे पुलाव बनकर तैयार है, बिल्कुल मटर वाले। तो भाई इस लड़के को देखो, इसको इतनी खुरक रहती है खाने, कोई चीज़ पड़ी हो और फटाफट से ख़त्म करी जाए। कटोरी उठा पीछे से। आइसक्रीम मंगवाई थी आज हमने, ऑफर आ रहा था बहुत अच्छा ब्लिंकिट में, बहुत सारी चीज़ों के साथ थोड़ी स्विगी इंस्टामेंट, मतलब ऐसे कोई ऐड नहीं कर रही मैं, वैसे बता रही हूँ आपको। 3-4 आइटम मंगवा ली तो थोड़ा सा ना मैं अच्छा वाला डिस्काउंट मिल गया, तो वो आइसक्रीम मंगवा ली। अब इसके चुल मची पड़े, जल्दी ले आओ मेरे को सोना है, जल्दी ले आओ मेरे को सोना है, कोई चाहे आधा घंटा ना हो, ले आओ ले आओ ले आओ। चम्मच दे, पहले दादू दादी को दिया फिर हम खाएंगे। तो अभी राइस खाए हैं, अभी आइसक्रीम खाई जाएगी। कौन सी आइसक्रीम है ये? लग तो अच्छी भी है। राजवाड़ी कुल्फी फलूदा आइसक्रीम डिलीट। ये दादी को दे दे। दादी ज्यादा वाली दादी को दे देना, दादू कम खाते हैं मीठा। दे दे। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 10:30। मन्नू सो गया है, उसको तो आइसक्रीम खाते ही बस नींद आने लग गई। आइसक्रीम के वेट में ही बैठा था कि मम्मा फटाफट आइसक्रीम लाए और मैं सो।
बच्चों को उतावल तो रहती है, हम भी कभी छोटे थे तो हमें भी हर एक चीज़ की उतावल रहती थी। नया कपड़ा आता था, नया कपड़े पहनने की उतावल रहती थी, कुछ खाने की उतावल रहती थी, मतलब हर चीज़ के लिए रहती है ना उतावलापन सा। अब हर चीज़ सोच समझ के करते हैं, कुछ आया तो सोचते हैं कि रख दो, कोई आएगा जाएगा तब यूज़ हो जाएगा। कपड़ा लेते हैं तो सोचते हैं कहीं आएंगे जाएंगे तब डालेंगे। अब मैच्योरिटी लेवल आ गया। अभी भी देखा जाए तो हमारे माँ बाप में जितना मैच्योरिटी लेवल था ना, उस लेवल का तो हमारे अंदर शायद आ नहीं सकता, क्योंकि आजकल टाइम चेंज हो चुका है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, तो वो थोड़ा सा खुद भी इंजॉय करते हैं। पहले वाले जो पेरेंट्स थे ना, वो सिर्फ बच्चों के लिए ज़्यादा वो करते थे कि बच्चे ये कर ले, बच्चों के लिए ऐसे हो जाए। वो अपने बहुत सारी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस कर देते थे। आजकल के भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से कम है। वो खुद को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, सारी चीज़ होती है। कुछ पेरेंट्स ज़्यादा करते हैं, कुछ पेरेंट्स कम करते हैं, हर किसी का अलग होता है। तो चलो जी, अब मैं फटाफट से किचन साफ़ करती हूँ पहले। चाहे रोटी नहीं भी बनाई ना, फिर भी थोड़ा बहुत स्लैब पे कचरा तो हो ही जाता है। सुबह उठूँ तो एटलीस्ट किचन साफ़ तो मिले ना, इसलिए फैली फैली किचन मिलती है ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। जो भी है मैं कोशिश तो करती हूँ कि भैया साफ़ रखूँ। अभी नहीं, सुबह ना मेरे पास इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया, कुछ पूछ रहे थे मुझसे और मैंने उसका चीज़ का जवाब दे दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी मम्मी आपकी वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, तो शायद वो आंटी देख रहे हो या जो भी है। तो पहले तो थैंक यू। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमने 2-3 जनों से ना कुछ क्वेश्चन पूछे हैं यूट्यूब से रिगार्डिंग, कैमरे से रिगार्डिंग, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, आपने दिया। तो भाई मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जो भी कॉमेंट्स आते हैं ना, मैं रिप्लाई करती हूँ। क्योंकि पता है क्या हुआ, बीच में ना मेरे ना चैनल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब जैसे देखो प्रॉब्लम आती है, अब इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, और उसमें हम टेंशन तो हो जाती है ना कि क्या हो गया। तो मैंने भी ना ऐसे बहुत सारे क्रिएटर से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, और किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया, किसी ने भी। और चाहे वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई 2 दिन, लेकिन उन 2 दिनों में मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब रहा, इतना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझसे पूछ रहा है होप करके कि कहीं से आंसर आएगा, और मैं नहीं आंसर करती हूँ, मैसेज देख के भी, सीन करके भी मैसेज नहीं, तो मेरा एटीट्यूड है, और मुझे ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना है बिल्कुल भी। मेरे से जितना होता है, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं उतनी हेल्प ज़रूर करती हूँ। देखो बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। अब कुछ लोग इतना ज़्यादा पर्सनल नंबर मांगने लग जाते हैं, तो देखो वो चीज़ तो मैं नहीं हर किसी के साथ शेयर कर सकती। मैसेज पे अगर कोई बात करनी है तो डेफिनेटली अगर है मेरे आंसर देने का और एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर करती हूँ। मेरे में कोई एटीट्यूड वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने सफ़र की हैं, अगर किसी की हेल्प मिल जाती तो चीज़ें आसान हो जाती, बट नहीं मिली। अभी भी बहुत सारी चीज़ों में मुझे चाहिए हेल्प, लेकिन समझ नहीं आता कि बंदा किससे मांगे। देखिए किसी के लिए मैं थोड़ी सी बड़ी क्रिएटर, मेरे लिए और बड़े क्रिएटर होता है ना, तो बंदे को टाइम टू टाइम किसी ना किसी की हेल्प चाहिए ही होती है। बट कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो मेरी इतनी कोशिश रहती है, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी। देखो अगर यूट्यूब पे है तो कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं वहाँ रिप्लाई ना करके अपने ब्लॉग्स में रिप्लाई कर देती हूँ। इंस्टाग्राम पे कोई करता है तो मैं मैसेज का जवाब दे देती हूँ। वैसे मुझे ना चैट करने का बहुत आलस है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं दे सकूँ आंसर मैं दे देती हूँ। हाँ बट कुछ लोग हाय हाय करके छोड़ देते हैं ना, हेलो 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 हाय हाय करके छोड़ देते हैं, उस चीज़ का मैं रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं। हेलो हाय के साथ कोई क्वेश्चन है या कोई बात है वो लिख दो तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ज़रूर। तो चलो जी कोई नहीं, किसी की हेल्प हो जाए अगर मेरी एक छोटी सी कोशिश से तो बहुत बड़ी बात होती है कि एटलीस्ट बंदा याद रखता है कि नहीं उन्होंने बताया था या कुछ भी है। जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतनी करती हूँ। और ये कैमरा मेरे पास 1 साल हो गया है यूज़ करते हुए, बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी तक, तो टच वुड ठीक ही चलता रहे। वो डेली यूज़ होता है, डेली 1 साल से ये डेली यूज़ होता है, कोई ऐसा दिन नहीं कि ये यूज़ ना होगा। तो चलो जी मैं बर्तन धो लेती हूँ और फिर मैं जाके करूँगी आराम। पहले ही आज मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, थोड़ा सा आराम आया और तब मैंने कैमरा उठा लिया रेगुलर। बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट राम राम जी।